नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया योजना जो एक नया प्लान जो है वो लेके आया, एक नई पॉलिसी लेके आया हूँ। ये पूरी पॉलिसी जो है आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी है उसके बारे में सारी डिटेल भी आज हम जान लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या पात्रता रहेगी, एक्चुअली इसकी आयु सीमा क्या रहेगी, और सारी इंफॉर्मेशन जो है आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली ये योजना जो है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना यानी जिसे एसएसवाई कहा जाता है, ये एक्चुअली भारत सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है ना, उसका ये एक हिस्सा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इस योजना का पूरा नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई। ठीक है, ये भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय इसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और विवाह का जो खर्च है वो पूरा करना। ठीक है, जो भी खर्च आता है शिक्षा में या विवाह में, वो पूरा करना इस योजना का जो मेन पर्पज है वो रखा गया है। ठीक है। अब इसके लिए एक्चुअली अगर खाता खोलना है तो इसके लिए पात्रता क्या लगेगी, मतलब बच्चा जो है कितने साल का होना चाहिए या जो बच्ची है वो कितने साल की होनी चाहिए। तो हमेशा इसके लिए एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि उसका उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए। इसलिए बालिका ही हो तो ही आपको इस योजना का जो लाभ है वो मिल सकता है। अगर आपको बालिका हो तो ही आप इस योजना का लाभ जो है ले सकते हो बालिका के लिए। ओके। और इसके आयु सीमा एक्चुअली डिसाइड की गई है जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु, यानी जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु के बीच में अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो ही आपके शिक्षा और विवाह जो है, बच्ची का जो विवाह है उसके लिए पूरा पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मदद जो है वो की जाएगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये खातों की संख्या प्रति परिवार, मतलब एक परिवार के लिए अधिकतम दो बेटियां हो तो उनके लिए ये खाता जो है खोला जो है हो जाएगा। ठीक है, अगर जुड़वा हुई तो 3 बेटियों के मामले में छूट दी जाएगी, अगर जुड़वा 2 बच्चियां हुई तो। ठीक है, बट 2 बेटियां है तो 2 बेटियों के लिए खाता जो है आप खोल सकते हो। ठीक है। ओके। अब इसके बाद और कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, तो और चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ से शुरू होती है। वो चीजें ध्यान में रखनी है कि न्यूनतम राशि जो है, जमा राशि जो है 250 प्रति वर्ष आपको जमा करनी है, यानी 250 हर साल जो है आपको जमा करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास। और अधिकतम जमा राशि जो है 1.5 लाख प्रति वर्ष जो है आपको दी जाएगी। ठीक है, 1.5 लाख प्रति वर्ष की जो राशि है वो आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें ब्याज दर कितना मिलेगा? 8.2%। ठीक है, मतलब आपको 8.2% तक जो है ब्याज दर जो है मिलेगा। ठीक है, और निवेश की अवधि क्या है? तो खाता खोलने की तारीख 15 वर्ष तक ही आप अनिवार्य है, मतलब बच्ची जो है 15 वर्ष, बेटी जो है वो 15 वर्ष की होती है तब तक ही आप क्या कर सकते हो? खाता जो है खोल सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और मैच्योरिटी कब होगी? मतलब 15 वर्ष तक खाता खोलने के बाद जब आपकी बेटी 21 साल की होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है। 21 वर्ष के बाद बेटी का 18 वर्ष के बाद विवाह होने पर, यानी शिक्षा जो है उसके लिए 21 वर्ष रखा गया है और विवाह के लिए जो है 18 वर्ष, उसी के बाद आपको जो पैसा जो है वो दिया जाएगा। आप मैक्सिमम जो है 250 रुपए जो है वो जमा कर सकते हो, उसका लाभ जो है आप ले सकते हो। 1.5 लाख तक आपको लाभ जो है मिलेगा। और ये कब तक मिलेगा? जब 21 वर्ष की, जब शिक्षा के लिए 21 वर्ष रखा गया है और शादी के लिए जो है 18 साल रखे गए हैं, तो ये जब हो जाएंगे तभी आप इसका जो लाभ है वो ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें टैक्स बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आयकर अधिनियम धारा 18C के तहत छूट भी आपको मिलेगी। ठीक है, निवेश ब्याज मेच्योरिटी में छूट जो है 18C के तहत आपको छूट भी मिलने वाली है। बेटी 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद शिक्षा में 50% तक राशि जो है वो निकाली जाएगी, यानी 50% छूट जो है आपको दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही गंभीर बीमारी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए तो, या कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो खाता धारक को मृत्यु की स्थिति में ही जो है वो समय जो है वो आपको, मतलब एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा और समय जो है उसका अधीन जो है वो किया जाएगा, यानी समय से पहले ही आपको पैसा जो है दिया जा सकता है अगर ऐसी कंडीशन आई तो। ठीक है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सर? तो डॉक्यूमेंट्स भी ध्यान में रखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रखे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक बार बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के लिए ध्यान में रखना है, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र वो लगेगा। ठीक है, और ये अनिवार्य है। उसके साथ पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लगने वाला है, और निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो भी लगने वाला है, और बालिका या आदिवासी की पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लगने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छा बेनिफिट जो है इसमें मिलने वाला है कि आपको क्या करना है, कुछ वर्ष तक कुछ वर्ष तक 250 जमा करने हैं, बट कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे सिर्फ 50 रुपीज ही जमा करने को कहा जा रहा है।
ठीक है। तो 50 जमा करके भी, डाकघर में आप जमा करके भी इस योजना का लाभ जो है ले सकते हो, ठीक है। तो इस योजना का फॉर्म कैसे भरना है, कैसी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में फॉर्म टाइप कर दीजिए, मैं इसकी सारे इंफॉर्मेशन जो आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको ये चाहिए कि इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में फॉर्म टाइप कर दीजिए, मैं इसकी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।